प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स को, जिसमें देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कई दिनों के बाद आज आप लोगों को क्लास शुरू हुआ है, क्योंकि लाइट नहीं आ रहा था, इसके कारण हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। तो आज से शुरू करते हैं फिर क्लास को। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ज़रूर और कॉपी कलम लेके बैठिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद इतना के मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? निम्नलिखित पर बहुपद इतना के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको बहुपद दिया गया है और कह रहा है कि जब x 0 लेंगे तो उसका मान क्या होगा, जब फिर x -1 लेंगे तो उसका मान क्या होगा, फिर जब x = 2 उसका मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये बहुपद दिया गया है और जहाँ जहाँ x है उस x के स्थान पर पहले 0 रखना है। तो 0 रखने के बाद जो भी मान आएगा उसका अलग होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि x बराबर -1, यानी कि जहाँ x है वहाँ पर -1 रखना है। शुरू करते देखिए कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक नंबर का देखते हैं। एक नंबर में क्या है, x बराबर 0, यही कह रहा है ना। चलिए, इस बहुपद को क्या मान लेते हैं हम, चलिए इसको मान लेते हैं px। क्या मान लेते हैं, यानी कि px बराबर 5x - 4x² + 3। इसको क्या मान लिए, इस बहुपद को क्या मान लिए हम, px मान लिए। यानी कि p से क्या होता है, पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद है ना। p से क्या होता है, पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद। x है, यानी कि x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, 0। तो ये बहुपद आपको दिया गया है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको क्या रखना है, वहाँ पर हमको 0 रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ p है, p रखेंगे, x के स्थान पे क्या रखेंगे, 0। तो बराबर कितना होगा, 5 × x के स्थान पे क्या आएगा, 0। फिर माइनस है, -4 है, 4 × फिर x के स्थान पे क्या आएगा, 0। तो 0 देंगे, इस पे स्क्वायर है, इस पे भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ये क्योंकि x पे स्क्वायर है तो x जो है 0, तो 0 लेंगे, उस पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद क्या है, +3 है तो +3 आ जाएगा। इसके बाद इसको हल करना है। देखिए, तो p0 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 × 0 तो 0 ही होगा। उसके बाद माइनस, इस 4 को 0 से गुना कीजिएगा तो क्या 0 ही आएगा ना, क्योंकि 0 से चाहे कितना बड़ा संख्या से आप गुना कर दीजिए तो 0 ही होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद +3 है तो +3 आ जाएगा। तो p0 कितना हो जाएगा, बराबर, तो सिर्फ 3, क्योंकि 0 कोई वैल्यू होता है नहीं, 0 खत्म हो गया, सिर्फ 3 आंसर आएगा। यानी कि जब x के स्थान पर हम 0 रखेंगे तो उस बहुपद का मान कितना आ जाएगा, तो 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। उसी तरह से आपको एक बार तो 0 लिए, उसके बाद दूसरा बार क्या लेंगे, -1 लेना है। ठीक है, चलिए इसको भी कर देते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए, 2 नंबर यहाँ पर करते हैं। तो क्या दिया गया है, x बराबर -1, यही दिया गया है, क्योंकि क्या कह रहा है कि x के स्थान पे -1 को रखना है। चलिए फिर उसी तरह से क्या मानेंगे, px बराबर जो बहुपद है उसको यहाँ पर रख दीजिए आप। क्या है, 5x है और -4x² है और +3 है। ठीक है, उसके बाद जहाँ जहाँ x है वहाँ हमको -1 रखना है। क्या रखना है, -1। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, p -1 बराबर, तो 5 × यहाँ इंटू है, माइनस कितना होगा, 1। कितना होगा, -1, क्योंकि -1 लेने का रहा x के स्थान पे तो -1 लिए। फिर माइनस है, -4 देंगे इंटू x² x² का मतलब ये हुआ कि -1 के स्थान पर क्या देंगे, यानी सॉरी x के स्थान पर क्या देंगे, -1 को क्या देंगे, यहाँ पर -1 को इस पे क्या कर देंगे, स्क्वायर करना। क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर किए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या है, +3। क्या है, +3। तो यहाँ भी क्या करेंगे, +3 करेंगे। 5 दिए, x के स्थान पर -1 दिए, यहाँ माइनस है, माइनस दिए, 4 दिए, फिर -1 का स्क्वायर किए, +3 स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर किए हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, p-1 बराबर प्लस गुना माइनस। हमेशा याद रखिएगा कि पहले हमेशा चिन्ह गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, चिन्ह को गुना करेंगे, उसके बाद जो संख्या को संख्या गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले चिन्ह वाला गुना करते हैं। तो प्लस गुना माइनस माइनस होगा और 5 × 1 5 होगा। यहाँ देखिए, ये -4 है ना, -4 आप रहने दीजिए, -4 रहने देते हैं। यहाँ गुना का चिन्ह, यहाँ गुना का चिन्ह रहने दीजिए। आप यहाँ देखिए कि यहाँ -1 पे स्क्वायर है। एक चीज़ आप हमेशा देखिएगा कि अगर किसी पे स्क्वायर रहता है, क्या रहता है, स्क्वायर रहे या कोई भी सम संख्या, पावर क्या होना चाहिए, पावर अगर कभी भी सम संख्या होता है, सम संख्या बोलते हैं जो 2 से कट जाएगा,
तो पावर इसका सम संख्या है। जब पावर सम संख्या रहेगा तो यहाँ पर अगर माइनस रहेगा ना, वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लस। यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यानी कि प्लस यहाँ पर क्या है, छुपा हुआ है। ठीक है यानी कि यहाँ पर और कुछ नहीं, सिर्फ 1 आएगा। क्या आएगा यहाँ, सिर्फ 1 आएगा। क्यों 1 आया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहाँ पर सम संख्या पावर पे है, इसलिए निगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। अगर यहीं पर ऐसा होता -1 का क्यूब, क्या होता, -1 का क्यूब, यानी कि पावर कितना होता, 3 होता। तो 3 कौन संख्या, सम संख्या है क्या, तो 3 सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। तो 3 सम संख्या है ही नहीं, तो इसका पावर इसका जो चिन्ह जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। और 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो इसमें -1 होगा। क्या होगा, -1। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर +1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या पावर है। जब सम संख्या पावर होगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाता है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पर +3 है तो यहाँ क्या आएगा, +3 आएगा। तो p-1 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर करते हैं। यहाँ -4 -5 है तो क्या आएगा, -5। उसके बाद देखिए माइनस गुना प्लस, माइनस होगा 4 गुना 1 क्या होगा, 4 ही होगा। उसके बाद +3 है, +3 आ जाएगा। क्या किया, एक बार फिर दोबारा देखिए, यहाँ -5 है और माइनस गुना प्लस माइनस होता है और 4 गुना 1 4, +3 है, +3। इसको अब हल कीजिए, कितना होगा, p-1 बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए -5 और -4 कितना होगा, -9 होगा और +3 है, +3 होगा। क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव जुड़ता है, आपको याद होना चाहिए, यह नेगेटिव है इसलिए क्या होगा, जुड़ गया। यानी कि -4 -5 और -4 क्या हो गया, -9 हो गया। उसके बाद फिर +3 है, +3 और p-1 कितना हो जाएगा, तो 9 में 3 घटाइएगा तो 6 आएगा। तो चिन्ह हमेशा बड़ा होगा, जो होगा उसका ही चिन्ह लेंगे। तो इसके 9 के आगे माइनस है, 9 बड़ा है, यहाँ पर भी क्या आएगा, चिन्ह माइनस का ही आएगा, प्लस का नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह करेंगे। इस तरह से आप x बराबर 2 एक बार लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलेंगे। इसी तरह से x/2 आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, जहाँ पर x है ना वहाँ आप 2 रखना है, तो आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं 2 नंबर पे। चलिए इसका 2 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है 2 नंबर में कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए तो इसमें भी समीकरण दिया गया है आपको। x नंबर में क्या है, py बराबर y² -y + 1। ठीक है, पहला ये है। और दूसरा है pt बराबर 2 + t + 2t² माइनस t का क्यूब है। क्या है, t का क्यूब है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए ये भी बिल्कुल सेम है, जैसे 1 नंबर क्या था ना वैसे ये भी है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, इसमें पहले को कह दिया है कि p क्या देना, 0 देना है और p1 देना है और p2 देना है। यानी कि जहाँ y है या t है, ठीक है, तो वहाँ क्या एक बार पहले आपको 0 रखना है, उसके बाद दूसरी बार फिर 1 रखना है, फिर उसके बाद
टू रखना है। ठीक है, देखिए करते हैं इसको। सबसे पहले एक नंबर में करते हैं, ये वाला देखिए पहले क्या है, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये बहुपद दिया गया है। ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ पी लिखेंगे, एक बार वाई के स्थान में क्या रखेंगे, ज़ीरो रखना है। क्या रखना है, ज़ीरो रखना है। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, पी ज़ीरो होगा बराबर जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, ज़ीरो रखेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, ज़ीरो का स्क्वायर माइनस ज़ीरो प्लस 1, तो पी ज़ीरो कितना हो जाएगा, ये होगा ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस 1, तो इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये सिर्फ 1 ही आएगा। ज़ीरो का वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ 1 आएगा। आए बात समझ में, यानी इस बहुपद में अगर हम वाई के स्थान पे 0 रखते हैं तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, उसी तरह से अब इसी बहुपद में एक बार 0 रख लिए ना, अब उसके बाद 1 रखना है, फिर उसके बाद 2 रखेंगे। चलिए इस बार 1 रखते हैं। चलिए यहाँ कितना रखेंगे, P1, कितना रखेंगे, P1, यानी y के स्थान पे क्या रखें, 1 रखें। उसके बाद बराबर है, बराबर दे, फिर वाई स्क्वायर यानी कि y के स्थान में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर माइनस है, माइनस y है, यहाँ क्या रखेंगे, तो 1 रखना है, तो 1 रखे, प्लस 1 है तो प्लस 1 ही होगा। तो ये P1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये माइनस प्लस ये दोनों कट जाएगा, तो सिर्फ कितना आ गया, 1 आ गया। आए बात समझ में, यानी इस बार हम y के स्थान पे क्या रखे हैं, 1 रखे हैं। क्या रखें, 1, तो देखिए यहाँ 1 रखे, 1 रख दिए, उसके बाद बराबर है, बराबर किए, वाई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर माइनस है, माइनस दिए, y के स्थान पे 1 रखे, ये 1 पहले से ये दोनों कट गया तो 1 आ गया। इसी तरह से आप क्या रखेंगे, आप 2 रखेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए इस बार क्या रखेंगे, देखिए P0 रख लिए, P1 रख लिए, अब क्या रखेंगे, P2 रखेंगे। क्या रखेंगे, P2, तो देखिए y के स्थान पे क्या आएगा, 2 आएगा बराबर, यहाँ भी क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद P2 कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, माइनस 2 है तो माइनस 2, प्लस 1 है तो प्लस 1, तो P2 कितना हो जाएगा, देखिए 4 में 2 गया, 2 आएगा, फिर प्लस 1 है, प्लस 1, तो P2 कितना हो जाएगा, तो 2 1 कितना होगा, 3, यानी कितना आंसर होगा उसका, 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस बहुपद में एक बार P का मान 0 रखना है, सॉरी मतलब y का मान 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। तो इस तरह से कर लिए। उसी तरह से फिर इस बहुपद में जहाँ t है वहाँ क्या रखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर t दे दिया, y नहीं करके यहाँ पर t कर दिया है, तो कोई बात नहीं, तो t के स्थान में क्या रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, फिर एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। ठीक है, चलिए उसको भी कर देते हैं, इसको मिटाते हैं ये वाला को। वीडियो आप लोग चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये है। चलिए एक बार क्या रखेंगे 0, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, P0 हो जाएगा, यानी कि t का स्थान पर 0 रखिए तो P0 होगा ना, यहाँ पर बराबर 2 है, 2 प्लस है, प्लस देंगे, फिर t है, t के स्थान में क्या रखेंगे, अब 0 रखेंगे, 0 रख दिए, फिर प्लस है, प्लस, फिर 2 है, 2 यहाँ क्या है, इनटू है तो इनटू देंगे, यहाँ t है, यहाँ क्या रखेंगे अब 0, तो 0 पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर दिए, फिर उसके बाद माइनस है, माइनस देंगे, टी क्यूब, क्या है, टी क्यूब, यानी कि 0 पर क्या आएगा, क्यूब आ जाएगा, क्या आएगा, क्यूब आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको, तो क्या होगा यहाँ पर P0 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो 2 रुपया 0 रुपया, कितना रुपया होगा, 2 रुपया होगा, 2 इंटू 0, तो 0 ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ये दोनों गुना कीजिएगा, 0 ही होगा ना, 0 का स्क्वायर 0, फिर 0 को 2 से गुना कीजिए, 0 ही होगा। चलिए फिर माइनस है, माइनस 0 का क्यूब 0 ही होगा, तो P0 कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, 0 कोई वैल्यू होता है नहीं, सिर्फ 2 आ जाएगा, तो P के स्थान, सॉरी T के स्थान में 0 रखते आ गया, 2 आ गया। उसी तरह से आप P के स्थान पे 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए आप क्या रखेंगे, अब
1 रखना है। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर P1 हो जाएगा बराबर 2 है 2 प्लस है प्लस, यहाँ भी क्या आएगा 1 आएगा प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस टी है, टी के स्थान पे 1 आएगा, इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो P1 देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो 2 है 2 एक हम कहीं जोड़ दीजिए पहले, 2 1 कितना होगा 3 होगा, प्लस है प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 गुना 2 ही होगा, माइनस है माइनस 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा। तो P1 कितना होगा देखिए यहाँ पर 3 2 5, 5 में 1 रुपया घट गया तो 4 रुपया, ये आंसर हो गया। यानी कि ये दोनों जोड़े इसको घटा दिए तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब एक बार 2 रखेंगे, क्या रखना है 2 रखना है। चलिए इसको भी कट ही देते हैं, इसको नोट कीजिए पहले आप। चलिए अब यहाँ पर क्या आएगा P2, क्या आएगा P2 रखेंगे टी के स्थान पे बराबर 2 प्लस 2 का 2 आएगा, फिर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। यानी यहाँ देखिए ये 2 पहले से, ये 2 पहले से दिया हुआ क्वेश्चन में, फिर प्लस है प्लस टी के स्थान पे आप 2 रखना है, फिर प्लस है, फिर 2 पहले से दिया गया है, यहाँ कुछ नहीं गुना है, फिर 2 देना है टी के स्थान पे, तो टी का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, चलिए इसको हल करेंगे आप। तो P2 कितना होगा देखिए यहाँ पर 2 और 2 कितना होगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 है 2 लिखिए, गुना है गुना लिखिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होगा, 2 दूनी 4, उसके बाद फिर माइनस है माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, है ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी ऐसे करेंगे 2 गुना 2 गुना 2। क्यूब का मतलब हुआ कि ये 2 को 3 बार क्या करेंगे लिखने के बाद गुना करना है, तो 3 था ना ऊपर में, इसलिए 3 बार 2 को लिखना है, गुना कीजिए आप, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए P2 कितना हो जाएगा, तो 4 लिखेंगे प्लस 4 दूनी 8 होगा, यहाँ 8 हो जाएगा, फिर माइनस 8 है माइनस 8, तो P2 कितना होगा देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ प्लस 8 है यहाँ माइनस 8 है, इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा सिर्फ 4 बचेगा। तो P2 कितना आ गया 4 आ गया। इस तरह से इसमें क्वेश्चन और भी दिया गया है, 3 4 आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल इसी तरह से करेंगे। एक बार P का करना 0 लेना है, एक बार P1 लेंगे, एक बार क्या लेंगे P2 लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ x रहेगा तो x स्थान पे 0 लेंगे, फिर एक बार 1 लेंगे, फिर एक बार 2 लेंगे, तो इस तरह से करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा।